दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि पंचायती चुनाव बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं और अब जल्द ही उनकी पंचायती चुनाव उनकी तारीखों की घोषणा होने वाली है, जिसको लेकर जनता में उत्साह तो देखा ही जा रहा है। जिसके साथ साथ जो सरपंच पद के दावेदार हैं, भावी उम्मीदवार हैं, उनमें भी काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। ऐसे ही हमारे साथ आज सरपंच पद के भावी उम्मीदवार जाखन दादी के रहने वाले रवि जी रतिया, जो कि हरियाणा छात्र यूनियन के अध्यक्ष भी हैं, छात्राओं के मुद्दे उठाते रहते हैं, समाज में जो मुद्दे हैं वो भी उठाते रहते हैं। हम आपको उनसे मिलाना चाहेंगे और उनसे बातचीत भी करेंगे कि वो किन मुद्दों को लेकर पंचायती चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या क्या मुद्दे रहेंगे और जनता का कैसा सहयोग अब तक उनको देखने को मिल रहा है। रवि जी, आपका सबसे पहले स्वागत है। आप हमें ये बताइए कि आप किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हो और जनता का कैसा सहयोग अब तक जो आपको देखने को मिल रहा है। सबसे पहले सुनील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारा इंटरव्यू लेने के लिए आए हो। सुनील जी, ऐसा है कि गांव के अंदर पहले तो जो सरकार की नाकामी के कारण 2 साल बाद, 2 से 2.5 साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं। चलो, हमें खुशी की बात, हम तो ये भूल ही गए थे शायद सरकार की मंशा इलेक्शन करवाने की नहीं है। चलो, कुछ भी सोचा तो इलेक्शन करवा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि जो इलेक्शन करवा रहे हैं सरपंच के, उसको कमज़ोर बनाया जा रहा है। इतनी दिन टाइम के बाद जो इलेक्शन करवाया जा रहा है, कहीं ना कहीं सरकार की मंशा है कि जो सरपंच पद की पावर होती है, जो सरपंच के पास पावर होती है, उनको कमज़ोर किया जाए। और बात विकास की है तो हम पहले भी जब हम किसी पद पर नहीं थे, स्टूडेंट यूनियन के अंदर काम करते थे, कॉलेज के अंदर प्रधान था, तभी भी हमने छात्रों के मुद्दे उठाए हैं, लोगों के साथ हम हमेशा खड़े हैं। तो अब हमें लगता है कि गांव जाखन दादी एक ऐसा गांव है जहां पर पिछले 10 सालों से विकास नहीं हुआ है और विकास करने के लिए किसी युवा को आना चाहिए। और लोगों ने सोचा कि इस बार किसी नया युवा को मौका मिले और वो गांव का विकास कर सके। इसलिए हमको मौका मिला, हम सरपंच पद के लिए उम्मीदवार बनाए गए और इलेक्शन लड़ेंगे। और जो गांव के अंदर जो विकास है वो बिल्कुल नहीं हुआ और उनको उसी मुद्दे को लेकर हम इलेक्शन लड़ेंगे। और हमारे यही मुद्दे होंगे कि सबसे पहले तो गांव के अंदर CCTV कैमरे हों, उसके बाद सभी गलियां पक्कियां हो, स्कूल हो, RO वाला पानी की व्यवस्था हो, और लाइब्रेरी जो मेन गांव के अंदर होनी चाहिए। आज के टाइम में लाइब्रेरी होनी चाहिए, स्टेडियम होना चाहिए। जो आज के युवा भटक गए हैं, नशे की दलदल में फंसकर अपना जीवन खराब कर रहे हैं, तो उनके लिए अगर स्टेडियम होगा, जिम की व्यवस्था होगी, तो कहीं ना कहीं वो उसी जिम के अंदर या खेल के अंदर अपना टाइम व्यतीत करेंगे और इन चीज़ों से दूर रहेंगे। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम सरपंची के अंदर इलेक्शन लड़ेंगे। और हमें खुशी की बात है कि जो गांव जाखन दादी के लोग हैं वो हमें तन मन धन से सेवा करेंगे, क्योंकि उनको सहयोग करेंगे, क्योंकि इस बार वो युवा को मौका देना चाहते हैं। और हम भी उनके जो उम्मीदें हैं हमसे, उनकी उम्मीदें के ऊपर हम खरा उतरेंगे। कैसा लगा जब लोगों को पता लगा कि रवि जी जो है सरपंच पद के लिए उम्मीदवार बनाए जा चुके हैं? लोगों को कैसा अब तक आपको सहयोग देखने को मिल रहा है? देखिए, पहले तो पीछे कन्फ्यूज़न रही कि सीट शायद कोई लेडीज़ आए, तो थोड़ी सी दिक्कत है। अभी जो हमारी कॉलोनी जाखन दादी के अंदर ज़्यादातर लोग अनपढ़ हैं, मतलब ये पिछले सिस्टम से चल रहा है। और ज़्यादातर सोच लोगों की यही रहती है कि जिनके पास पैसा होगा, धन होगा, वो लाखों रुपए खर्च कर सरपंच जीत जाएगा। लेकिन इस बार हमने लोगों को करीबी से देखा है, लोगों को घरों में जाकर हमने मिले। लोग कहते हैं कि पैसे वाले नहीं जीतेंगे इस बार, लोग वही जीतेंगे जो समाज के अंदर, जो गांव के अंदर काम करेंगे। हम भी काफ़ी समय से गांव के अंदर हमने संघर्ष के बलबूते पर, आप आते रहते हो, आपने भी कवरेज की है हमारी कॉलोनी की, तो आपने भी देखा होगा हमने संघर्ष के बलबूते पर काम किया, चाहे वो सड़कों का निर्माण हो, पुलियों का निर्माण हो, किसी और की भी। जो सरपंच को टाइम दिया गया था 10 साल के लिए, वो 10 साल रहा, उनकी जिम्मेवारी थी कि कॉलोनी के अंदर जो समस्या है वो उनको उठाएं और उनकी समस्या का हल करवाएं। लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई, तो हमने लोगों के साथ मिलकर समस्या का हल करवाया। आज भी आप जब जाखन दादी गाँव के अंदर जाओगे तो जो ढाणी जाखन दादी है, उसके अंदर आज जब बारिश आई थी तो पानी के अंदर लोग कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, सड़कें नहीं है वहाँ पर, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। इन्हीं मुद्दों को लेकर हमने लोगों के अंदर प्रचार किया कि सबसे पहले हम तो आपको चाय तक भी नहीं पिलाएंगे, हम आपको पानी का गिलास पिलाएंगे, और आपके साथ ना तो हम कोई शराब चलाएंगे, ना ही हम आपको पकौड़े खिलाएंगे।
हम तो साफ़ सुथरी और सभी नेक दिल वाले लोग हैं। आपके जो समस्या है उन समस्या के ऊपर राजनीति करते हैं। लोगों की जो दुख है, जो लोगों की समस्या है उनको सोल्व तभी कर सकते हैं जब आप एक अच्छे और ईमानदार कैंडिडेट को मौका दोगे। इसलिए लोगों के हम बीच में गए, अपना प्रचार किया, लोगों ने चाहा कि शायद इस बार बदलाव होगा और लोग हमारे समर्थन में हैं। तो हमें भी विश्वास है कि इस बार हम इलेक्शन जीतेंगे और लोगों का जो विकास है उनको गांव के अंदर हम वो करवाएंगे। रवि जी, अभी तारीखों का ऐलान जल्द ही हो जाएगा और उसके बाद बहुत सारे जो भावी उम्मीदवार हैं वहाँ से आपके सामने चैलेंज के रूप में खड़े होंगे। किस तरीके से आप उनके साथ निपटेंगे, क्या तैयारियां हैं आपकी? देखिए, तैयारियाँ ज़्यादातर लोगों के अंदर एक बात भरी जाती है कि जो लोग ताकतवर होते हैं, पैसे के बलबूते पर सरपंच या ये हकीकत भी है। गाँव के अंदर हम भी देखते हैं, हमने खुद उसी गाँव को हम देखा है, करीबी से देखा है इलेक्शन को। जब पैसे के बलबूते पर लोगों को घरों में पैसा दिया जाता है तो वो उन पैसे के बलबूते पर इलेक्शन तो जीत जाते हैं, फिर वो काम नहीं करवाएँगे। हमने भी ये सोचा कि पहले हमें नहीं लड़ना चाहिए, शायद जो हमारे एंटी होंगे तो वो ताकतवर होंगे, लोगों के ओपन के अंदर सीट आई है, तो जिनके पास ज़मीन है, जायदाद है, वो ताकतवर लोग हमारे सामने होंगे। लेकिन नहीं, जो हमने कॉलोनी के साथ मीटिंग की तो लोगों ने कहा इस बार हम पैसे वाले को नहीं जिताएँगे, इस बार उन लोगों को जिताएँगे जो गाँव की समस्या के ऊपर बात करेगा। और एक तरफ़ा हमें नज़र आ रहा है कि लोग हमारे साथ खड़े हैं और हमने पहले भी गाँव के अंदर काम किया है। तो लोग चाहते हैं कि कोई युवा को उम्मीदवार बनाया जाए, उनको मौका दिया जाए। उन्हीं मौके को देखते हुए हम उस गाँव के उम्मीदवार हैं और हमें विश्वास है कि लोगों के जो साथ में वादे करेंगे, उन पर हम खरा उतरेंगे और लोग हमें वोट डालेंगे और जीतेंगे। रवि जी, विकास की अगर बात करें तो जाखन दादी हमेशा ही चर्चा में रही है, चाहे वो सफाई व्यवस्था के अंदर हो, चाहे वो खेलों के प्रति हो। खेलों का सामान अभी तक नहीं मिल पाया, उसके लिए भी आपने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, बीडीपीओ में धरना भी दिया ब्लॉक में। तो कैसा लगता है अगर आपको जनता मौका देती है, गांव के लोग आपको मौका देते हैं, तो क्या कुछ आपकी तरफ से रहेगा? सबसे प्राथमिकता के तौर पर आपका क्या काम रहेगा? देखिए सुनील जी, ये बात सच है कि एक मेरे को लगता है पूरे हरियाणा के अंदर एक ऐसा गाँव है जाखन दादी जहाँ पर पिछले 10 से 15 साल में कोई विकास नहीं हुआ है। पैसा आ रहा है, बीडीपी जो पीछे से पैसा दिया जा रहा है, लेकिन जो सरपंच थे उन्होंने कभी भी कॉलोनी के बारे में नहीं सोचा है, गाँव के बारे में नहीं सोचा है। वार्डों के अंदर जब आप आज खुद मेरे साथ चलोगे, आपको दिखाऊँगा मैं कैसे हालात पैदा हुए हैं कॉलोनी के अंदर। ऐसा गाँव है जाखन दादी जहाँ पर कोई जिम नहीं है, कोई स्टेडियम नहीं है, कोई सड़क पक्की नहीं है। ये हकीकत है। 100 साल आज़ादी को होने को हो गए, लेकिन गाँव के अंदर आज भी सड़कें पक्की नहीं हैं। आप सरकार कह रहे हैं हम सीवरेज डलवाएँगे गाँव के अंदर, कैसे डलवाओगे आप? आपको दिखाता हूँ गाँव के अंदर सब कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं, कोई सरकारी सुविधा नहीं मिल रही है, लाइटें नहीं हैं, अभी तक कोई एक भी प्रकार की लाइटें नहीं लगी है कॉलोनी के अंदर और ना कोई सीसीटीवी कैमरे हैं। किन मुद्दों पे ये सरपंच बनेंगे? ये सरपंच जो लोगों की मूलभूत सुविधाएँ हैं, उनको देखते हुए कम से कम काम तो करें। गाँव के अंदर पिछले 10 सालों से विकास नहीं हुआ और आज भी लोग जो भावी सरपंच उम्मीदवार वो लोगों के अंदर मीठी गोली देकर जाते हैं कि हम ये करवा देंगे, जीतने के बाद वो वापस नहीं दिखाता। ये बात सच है कि जिनके पास 3-3, 4-4 सौ किले ज़मीन हो, वो क्या जाने कि गाँव की समस्या क्या है। जो लोग धरातल से उठकर काम करेंगे वही जान सकते हैं। और जब मुझे जनता जो गाँव की जनता मुझे मौका देगी, सबसे पहले तो मैं जो पिछले कई सालों से के अंदर जो गाँव जाखन दादी की ढाणी है, वहाँ पर कच्चे मकान है, इसको पक्के करवाने का काम करूँगा और गलियाँ नहीं है वहाँ पर उनको पक्की करवाने का काम करूँगा। और जो हमारी मूलभूत जो मेरी अंदर मेरे दुख है कि गाँव के अंदर एक लाइब्रेरी नहीं है। सबसे पहले उसको भी पहले तौर पे काम करूँगा कि गाँव के अंदर लाइब्रेरी बनाई जाए। अगर लाइब्रेरी होगी तो आज का हमारा जो यूथ है वो पढ़ लिख कर कोई बड़ा अफ़सर बनेगा। और गाँव के अंदर जिम है, जिम के लिए व्यवस्था करवाएँगे। जो लोग जो यूथ है वो भटक गया है, नशे के दलदल में फँस गया है, उनको कहीं न कहीं हम जिम के रूप में उनको प्रयोग में लाएँगे तो कहीं न कहीं वो उस रास्ते को छोड़कर अपने शरीर पर फ़िटनेस पर ध्यान देगा। और दूसरी बात है जो कि गाँव के अंदर लाइटों का प्रबंध करवाएँगे और जो भी समस्या है, हर एक समस्या का हल करवाएँगे। हमने तो जब हम सरपंच भी नहीं थे, ना ही तो मेंबर थे, तब भी लोगों के साथ खड़े रहे, लोगों के जो गाँव की समस्या का हल करवाया, मनरेगा का काम दिलवाया। आगे भी इसी तरह संघर्ष करते रहेंगे अगर लोग हमें मौका देंगे तो। धन्यवाद।
तो ये हमारे साथ रवि जी थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर गांव जाखन दादी की जो लोग हैं वो हमें मौका देते हैं, सरपंच पद के लिए वो हमें जितवाते हैं सरपंच पद से, तो हम जो गांव की मूलभूत सुविधाएं हैं जिनसे अभी तक गांव बिछड़ा हुआ है, पिछड़ा हुआ है, जिनसे अभी तक उनको सुविधाएं नहीं मिल पाई, उनको सुविधाएं दिलाने का काम किया जाएगा। और हम हम अपने चैनल के माध्यम से भी आपको अपील करना चाहेंगे कि इस बार हमारे यूथ को ज़रूर मौका दें, क्योंकि यूथ ही देश को बदल सकता है। बहुत सारे लोग आते हैं, वादे करते हैं, लेकिन जीतने के बाद वो लोग गायब हो जाते हैं, आपको दिखते भी नहीं, और जो वादे हैं वो वादे ही बन के रह जाते हैं। इस बार हम भी आपके अपने चैनल के माध्यम से आपको अपील करते हैं कि इस बार यूथ को मौका दें, यूथ को आगे करें, और अपने जो वोट है उसका वोट का इस्तेमाल ज़रूर करें, और यूथ को जिताते हुए अपने गांव की तस्वीर ज़रूर बदलें। धन्यवाद।